दिल्ली में रामलीला मैदान से 4 साल पहले जन लोकपाल की मांग उठी थी। इसी आंदोलन की बदौलत केजरीवाल मुख्यमंत्री भी बन गए दिल्ली के, और अब उसी जन लोकपाल बिल पर कानून बनाने का मौका आया तो आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर कमजोर कानून बना रहे हैं। और ये आरोप ऐसे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने 4 साल पहले केजरीवाल के साथ बैठकर उस जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाया था, तैयार किया था। आरोप है कि केजरीवाल के ड्राफ्ट में लोकपाल बनाने और हटाने में सरकार की मर्जी चलेगी। दूसरा यह कि जानबूझकर केंद्रीय अफसरों को लोकपाल के दायरे में डाला गया है ताकि केंद्र से मंजूरी न दे। और चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता, पंकज पुष्कर हैं आम आदमी पार्टी के। ये पूर्व जो लिख रहे हैं हमारे डेस्क वाले वो गलत लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाकायदा विधायक हैं पंकज पुष्कर, बागी हैं वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और साथ में आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राघव, बाकी बातें बाद में करूंगा, क्या आरोप लगाए प्रशांत भूषण ने और क्या नहीं। और यहां पर 3:1 आज आपको काफी कुछ चीखना चिल्लाना पड़ेगा। 3:1 है, पहले से ही ताकीद कर रहा हूं। तीनों लोग आपकी मुखालफत करने वाले हैं। मुझे यह बताइए, ये द दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015, इसकी कॉपी मैं तो निकलवा लाया, ये पब्लिक क्यों नहीं की गई है? आप जन लोकपाल ला रहे हैं, वो जोकपाल है या नहीं आगे बात करेंगे। इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा गया, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? ठीक है, 2 जवाब इसके। पहला बिंदु ये संदीप जी कि जब असेंबली यानी कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, असेंबली इन सेशन होती है, और उस समय यदि कैबिनेट में कोई बिल को पारित करा जाता है, कोई नोटिफिकेशन या कानून को पारित करा जाता है जिसका इंट्रोडक्शन विधानसभा में होना होता है, तो उसको पब्लिक डिस्कशन के लिए सार्वजनिक नहीं करा जाता और कैबिनेट से सीधा विधानसभा के सत्र पर, विधानसभा के पटन पर रखा जाता है। रायशुमारी करके आप सरकार से हट जाते हैं। राघव नहीं, पहली बात पर अभी अटके रहिए, मैं मेरी सुन वहीं अटकी हुई। नहीं, उसी पे जवाब आप सरकार छोड़ देते हैं 45 दिन बाद, 49 दिन बाद, जितने भी दिन थे। संदीप जी, मैं एक सवाल इसी में और रायशुमारी, लोगों की रायशुमारी कहां हुई? आप ये लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं, 9 महीने हो गए, 6 सेशन चले गए असेंबली के। आज आप असेंबली सेशन चलने की दुहाई क्यों दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जी, मैं जवाब दे दूं प्लीज संदीप जी, जवाब दे दूं जी। हाँ, आप यदि मेरा दूसरा बिंदु सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना खड़ा करते। मेरा दूसरा बिंदु ये था कि 4 साल से इस देश में, इस देश के गली गली में लोकपाल बिल पे चर्चा हो रही है, लोकपाल बिल के प्रावधानों पे चर्चा हो रही है, और किस प्रकार से एक स्वतंत्र, सशक्त, निष्पक्ष लोकपाल बनाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। हमने 49 दिन की सरकार में भी बिल बनाया, वही बिल जो रामलीला मैदान में पारित हुआ था वही बनाया, उस पर खूब चर्चाएं हुई, उस पर सरकार गिर गई क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार विरोधी कानून को गिरा दिया। तो मतलब 4 साल पहले जो रामलीला मैदान पर, इनको शोर मच रही है, रामलीला मैदान से जो जन लोकपाल बिल आप लेकर आए थे, जो 4 साल पहले आप जन लोकपाल बिल लेकर आए थे, आज जो ये बिल लेकर आ रहे हैं वो सब है, कोई फर्क नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, पहली चीज, जो हम उस समय बिल ला रहे थे वो देश का लोकपाल था, अब हम एक राज्य का लोकपाल ला रहे हैं, तो उतना बहुत फर्क है। बाकी तो वही है, मैं वही कह रहा हूं। रामलीला मैदान में जो लोकपाल बिल, जिसमें कई हजारों लोगों ने अनशन करा, लाठियां खाई, जेल गए, सिटीजन चार्टर कहां गया? स्वतंत्र सिटीजन चार्टर कहां गया? गठन होना था, वही सिटीजन चार्टर कहां गया? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक एक जवाब दे देता हूं। सिटीजन चार्टर के लिए तो हमने एक और बिल लाया है जो विधानसभा में इस सेशन में इंट्रोड्यूस हो गया है, और सेपरेट लेजिस्लेशन, एक अलग कानून सिटीजन चार्टर के लिए लाया गया है, वो इस बार ही लाया गया है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात करिए, वो इसके अंदर है। प्रायर सैंक्शन, विजिलेंस की बात कहां गई? कहते हैं कि अफसरों पर यदि भ्रष्टाचार का होता है, विजिलेंस की बात कहां गई? आज मैं वही कह रहा हूं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कहां गई? और अगर वो ये वही बिल था तो आपको 9 महीने क्यों लगे और 6 सेशन चले गए असेंबली के? हाँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बता देता हूं। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, दरख्वास्त करूंगा कि बिल को एक बार पढ़ लिया जाए। नहीं, मेरे पास कॉपी है, मैं पूरा पढ़ के आता हूं। अभी नहीं है, मैं पढ़ कर आता हूं, ऐसी बात नहीं है। दिन से अगर चर्चा चल रही थी तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? आप संदीप जी के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं बीजेपी और कांग्रेस को कह रहा हूं, यदि मैं जवाब दे दिया, अब आप सुन लीजिए ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। यदि
यदि आप उस बिल को पढ़ेंगे, और मैं अपने बीजेपी और कांग्रेस के मित्रों को कहूंगा उस बिल को पढ़ लीजिए, उसके अंदर इनेबलिंग प्रोविजन है कि जो लोकपाल नियुक्त होगा वो खुद अपनी जांच एजेंसी का गठन करेगा और उसको फाइनेंशियल और पर वो लोकपाल कैसा होगा उस पर तो मैं आऊंगा। नरगल बयानबाजी अभी तो असली सवालों पर मैं आने वाला हूँ राघव, अभी असली सवालों पर आने वाला हूँ। एक मिनट डालो, यहाँ पर पंकज पुष्कर उंगली उठा रहे हैं और आप ही के पार्टी के हैं पंकज पुष्कर। एक मिनट, पंकज की आवाज तो सुन लीजिए, स्टूडियो से तो सुन लीजिए, पार्टी फोरम में तो इनको नहीं बोलने देते हैं, मेरे सूत्र बताते हैं। पंकज क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि इस सम्मानित चैनल पर पूरे देश की जनता के सामने झूठ बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। राघव झूठ बोल रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, ये प्रलाप टीवी चैनल पर ना हो। कैसे झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कम टू द पॉइंट, सीधा बताइए कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो स्वतंत्र लोकपाल का जो विचार था आज उसको तार-तार कर दिया गया है। देखिए, जो लोकपाल का बिल रामलीला मैदान में चर्चा में आया, जिसके 13 वर्जन बने, उसका पहला सिद्धांत यह था कि 8 सदस्य होंगे, 7 से 11 सदस्य। ये जो बात कह रहे हैं मैं इसके अलावा 5 लोग न्यायपालिका के होंगे। हाँ। उस पूरे सिद्धांत को तार-तार कर दिया गया है। 4 में से 3 लोग पॉलिटिक्स के हैं, उसमें से 2 सरकारी सदस्य हैं, स्पीकर और चीफ मिनिस्टर। इसको तार-तार कर दिया गया है। मैं जवाब लोकपाल बिल्कुल, पहले इस बात का जवाब ले लेते हैं पंकज, और आपका कनेक्शन भी ठीक कराते हैं। राघव, रिस्पॉन्स आपका। कहता है कि विधानसभा अपने बहुमत से हटा सकती है। वो विधानसभा जिसके बिल्कुल, पास लोग बिल्कुल। जेल जा चुके हैं। देखिए, अहम सवाल है ये ताकत देना चाहते हैं लोकपाल को। नहीं, जबकि रामलीला विधानसभा बहुमत से कहता है हमारा लोकपाल का जो दस्तावेज। जी राघव, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, अभी कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। जवाब देना चाहूंगा जी। अब आप बात कर रहे हैं लोकपाल को हटाने की। मैं सारे एक नहीं, हटाने की नहीं, पहले बनाने की बात करते हैं। नहीं, पहले बनाने की बात करते हैं, आप पहले बनाने की बात करेंगे। अच्छा, चलिए पहले बनाने की पहले बनाने की कर लीजिए। आज इन्होंने कहा कि पहले तो मैंने आपको ये बात स्पष्ट कर दी कि जिस लोकपाल की ये बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का लोकपाल था, हम एक राज्य सरकार के लोकपाल की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति होनी थी, यहां पर हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश हाई कोर्ट के, वो बैठेंगे इस कमेटी में। केवल वहां पर एक सदस्य है, बाकी सदस्य पॉलिटिकल है। एक मिनट रोक आज देता हम हूं। ये कह रहे हैं, मेरे पास अरे ड्राफ्ट सुन जन लीजिए, लोकपाल बिल सुन लीजिए, 2011 उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी से ही पढ़ रहा हूं जो आप लगातार कह रहे हैं कि नहीं वो केंद्र के लिए था। नहीं, पहले ये कैविएट देना बहुत जरूरी है, जनता को पता होना चाहिए हम क्या बातें कर रहे हैं। वो था केंद्र सरकार के लिए था, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप राघव, लेकिन उसी में स्टेट्स, राज्यों के मुतालिक आपने क्या लिखा था, कोट एंड कोट, एंड आई कोट, प्रोविजन सिमिलर टू लोकपाल शुड बी मेड फॉर स्टेट लेवल लोकायुक्त एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। आपके ड्राफ्ट जन लोकपाल बिल 2011 में क्या लिखा था, चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स, एटलीस्ट 4 मेंबर्स विद लीगल बैकग्राउंड। आज कौन तय करेगा कि लोकपाल कौन बनने वाला है? चेयरपर्सन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विजेंद्र गुप्ता साहब, शायद उसके एक सदस्य होंगे। तो बाकी गैर राजनीतिक लोग कहां गए? सारी राजनीतिक जमात ही तय कर दे कि कौन लोकपाल होगा। जी, आप बताइए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, नहीं, पूरी बात आनी चाहिए। देखिए, आपने सही लंबे सवाल कभी पूछता नहीं हूं नॉर्मली। आप उस बिल के अंदर उस बिल के अंदर ये प्रावधान अवश्य था कि इसी प्रकार से हर स्टेट में लोकायुक्ता या लोकपाल की नियुक्ति करी जाएगी। सिमिलरली मैं वही आपको कह रहा हूं, उसी प्रकार से जहां सुप्रीम कोर्ट के जज की बात थी, वहां हाई कोर्ट का जज है, वहां चीफ जस्टिस की बात थी या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, तो हूबहू वही है। और जहां तक आप एमिनेंट पर्संस की बात कर रहे हैं, नॉन लीगल बैकग्राउंड या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एमिनेंट पर्संस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पे जवाब दे देता हूं, उसी पे जवाब दे रहा हूं। आज आपने कहा नहीं, पहले तो इस पर कोई, यदि जो आपने अभी कॉम्बिनेशन बताया यदि इसको भी मान ले सही, तो इसमें भी कहां यही तो है ना आपके ड्राफ्ट में, पार्टी की सरकार, यही तो है ना आपके पूरा ड्राफ्ट में, कंट्रोल हो गया। यही तो है ना आपके ड्राफ्ट में। दूसरी चीज सुन लीजिए। नहीं, यही है ना आपके ड्राफ्ट में। ऐसे अब आप हमारी बात को बीच में काटेंगे तो कैसे बात जी? 11 से 4 मेंबर पे क्यों आगे? पहले इसका जवाब दीजिए ना आप लोग। वो तो ऑफिशियली जब पटन पर आएगा उस पर चर्चा करेंगे। अब आप आ जाते हैं, आपने कहा गैर राजनीतिक लोगों की बात करी, आपने कहा एमिनेंट पर्संस होने चाहिए जो तमाम बिलों में लिखा गया। आज इस देश ने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश करी
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पे शिकंजा कस लिया जाए, उस पे उनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाए और एनजेएसी लाए। एनजेएसी का जो जजमेंट आया उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 800 पेजेस का जजमेंट देते हुए कहा कि एमिनेंट पर्संस की नियुक्ति हो ही नहीं सकती, एमिनेंट पर्संस कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस प्रकार की नियुक्ति करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको एक तरीके से यहाँ पर राजीव रंजन मेरे सहयोगी आ गए हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पार्टी ने जो राघव आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया, राघव आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया है। राजीव रंजन जो लगातार आपकी पार्टी और जन लोकपाल बिल की मूवमेंट और आपके आंदोलन को ट्रैक करते रहे हैं, बड़ी बारीकी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजीव, मेरा सिंपल सवाल है संदीप कि अगर ये 30 तारीख को आ रहा है बिल, 30 तारीख को पास हो जाए और इसको एलजी मान लीजिए सहमति दे भी देते हैं, मैं सिर्फ राघव से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल और स्पीकर नहीं चाहेंगे तो क्या दिल्ली में लोकपाल नियुक्त हो पाएगा? राघव, क्विक रिस्पांस, मुझे विजेंद्र गुप्ता के पास जाना है। शिकंजा कसिए। आज कहते हैं कि दिल्ली के लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कम कर दीजिए, केंद्र सरकार के ऊपर ना करें। सवाल दूसरा है, सवाल कुछ और था, कुछ और दे रहे हैं। मैं इसी सवाल में एक सवाल और जोड़ देता हूं, क्या केजरीवाल जी अगर अपोजिशन में होते और मुख्यमंत्री बीजेपी या कांग्रेस का होता तो क्या वो सिलेक्शन कमेटी में होते? तो कुमार विश्वास जी क्या तांडव कर रहे होते, जरा वो भी बता दीजिए। अभी संपर्क कट गया है, ऐसा नहीं है कि राघव जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। विजेंद्र गुप्ता, आप होंगे जन लोकपाल या लोकपाल कहिए तय करने वालों में, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी स्पेस है, या जो भी ऑपोजिशन, आप तो 3 लोग हैं, आप में से ही 3 एक आदमी मुकर्रर हो जाए, मैं मानूंगा कि आप ही होंगे। आप इस व्यवस्था से सहमत हैं? ये ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस? जी मुझे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं राघव चड्ढा के लिए कहना चाहता हूं, थोथा चना बाजेगा घना। और ये पूरे का पूरा जो जन लोकपाल है, ये मैं यही कहूंगा बंच ऑफ जोकर्स ने, कैबिनेट ने नहीं, बंच ऑफ जोकर्स है ये दिल्ली की असेंबली में कैबिनेट, जो ये उल जलूल मजाक कर रही है दिल्ली की। क्या मजाक किया है इसमें? मैं दो तीन बातें कहता हूं। इस लोकपाल के बारे में इन्होंने कहा है कि ये अपनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये अपनी पुलिस कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जबकि मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये तो वकील भी हैं जो यहां चर्चा में है, कि जिस चीज की आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स आपको किसने दी है? ये बहुत स्पष्ट कानून है देश का कि जिस पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उस पर आप कानून भी नहीं बना सकते। अगर मैं पलटकर ये कहूं, आपकी बात फेस वैल्यू पर लेते हुए भी, और इसका जवाब लूंगा मैं विजेंद्र गुप्ता साहब राघव चड्ढा से, पर मेरा सवाल आपसे एक आम दिल्ली वासी की तरह, एक आम दिल्ली वासी भ्रष्टाचार से आजिज आ चुका है। सुनिए सर, सुनिए, सवाल सुन लीजिए, दिल्ली वासियों की तरफ से पूछ रहा हूं। आप तो कुछ भी करने को तैयार नहीं, ये कुछ कर तो रहे हैं, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। 68-69 से हम लोकपाल सुनते आ रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि इन्होंने लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट भी करना ठीक नहीं समझा था। मैं खुद हाई कोर्ट गया था पिटीशनर बन के, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की। लेकिन आप जानते हैं संदीप जी, लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट भी अकेले चीफ मिनिस्टर खुद करने चल पड़े, जबकि अब चीफ मिनिस्टर को उसमें पार्टिसिपेट करने का भी और अब तो नेता प्रतिपक्ष को भी वो साथ लेने को तैयार हैं। गलत, आपको साथ ले रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, आप सवाल उठा लेते हैं। मैं आ रहा हूं राघव, 1 मिनट रुकिए। वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको शामिल कर रहे हैं। पहले से ही है लीडर, हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले से ही है। हाँ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पहले से ही है, चीफ तो ये जस्टिस हाई तरीका सही है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले से ही है। लेकिन हाँ, उसमें स्पीकर और चीफ मिनिस्टर को जोड़ दिया। पहले एक पॉलिटिकल पर्सन था इस प्रोसेस का पार्ट, अब 4 में से 3 हो गए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाहर कर दिया, राष्ट्रपति जी की अनुशंसा को बाहर कर दिया, यानी कि देश के राष्ट्रपति को इन्होंने हटा दिया, दिल्ली के उपराज्यपाल को हटा दिया। जवाब देना चाहेंगे। और आप सुनिए संदीप जी, उसका रिमूवल भी 47 विधायक अगर चाहें दिल्ली की असेंबली के 47 तो 2 मिनट में लोकपाल को
हटा दिया जाएगा। मैं उस पर आता हूं। अब आप सोचिए, पंकज पुष्कर, मुझे आप पर एक हमारे चीज जवाब भी आप बताइए, हैं। ये 47 का जो आंकड़ा आ रहा है, दो तिहाई जवाब तो देने विधायक चाहें तो, मैं आ रहा हूं ना राघव, थोड़ा दूसरों को भी वक्त दे दूं। 2 तिहाई विधायक चाहें तो लोकपाल को हटाया भी जा सकता है, 4 लोग तय करेंगे उनका। मैं यहां पर सेक्शन 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ जन लोकपाल, 4 का सेक्शन बी, नो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन, ये बी है। सी पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, द सिलेक्शन कमिटी शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द जन लोकपाल। अपने हिसाब से तय होगा, रेफरेंसेस अपने होंगे। हटाने की बात आएगी तो 2 तिहाई विधायक डिसाइड कर लें तो बाहर निकाल दो, कहने को वो 5 साल के लिए जन लोकपाल। पंकज पुष्कर, मेरा सीधा सवाल आपसे, आपके 67 विधायक हैं, उनमें से आप भी हैं। रायशुमारी दिल्ली वालों से तो नहीं हुई, ये तो मैं जानता हूं। आप लोगों की रायशुमारी हुई या कैबिनेट में कुछ लोग आपके चुनिंदा आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री बैठे और ये ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया? आपकी रायशुमारी ली गई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। दुख की बात यह है कि ना विधायक दल की बैठक होती है, ना पार्टी के मंच पर चर्चा होती है, ना विधानसभा के अंदर पर्याप्त चर्चा होती है, सवाल उठाने पर बाहर फेंक दिया जाता है, न विधानसभा की समितियों में चर्चा होती है। ये कनेक्शन में बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि इसको ठीक किया जाए। बहुत जरूरी बात कह रहे हैं पंकज पुष्कर। हाँ, अब राघव, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होने के नाते मैंने सवाल उठाया कई सारे कि रूल बुक है, ये रूल बुक कहता है कि 15 दिन पहले सेक्रेटेरिएट के पास सरकार अपनी बिजनेस, क्या मैं जवाब दे दूं संदीप जी? किस बिल पर कितना समय लगा है? थोड़ी दिक्कत आ रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भी बिल की कॉपी नहीं है। ये लगातार झूठ बोला जा रहा है। बहुत झगड़ के उसमें कहा पूरी तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, धोखा हुआ है, और आप किसी भी सदन की, किसी भी मंच की इज्जत नहीं। चलिए अभी राघव का जवाब लेते हैं। राघव को फुल स्क्रीन लीजिए जी। संदीप जी, हाँ बताइए राघव। देखिए संदीप जी, अब हमारा थोड़ा काफी सारे बिंदु आपके समक्ष रखने। देखिए पहली बात तो मैं सिलेक्शन और रिमूवल की बात करते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन रिमूवल ये सरकारी लोकपाल हो गया, आप जो चाहेंगे उसको बना देंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे। मुझे 2-3 हाँ संदीप जी मैं उस पे आ रहा हूं, पर मुझे 2-3 बिंदु बोलने दीजिए प्लीज। कई आरोप हम पे लगे हैं। देखिए, यदि किसी विधायक को आज ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है या आम आदमी पार्टी वो नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, तो जब आप केजरीवाल जी के नाम पर और झाड़ू के निशान पर चुनकर आए, तो यदि आपको लग रहा है भटक गई है तो इस्तीफा दे दीजिए, फिर चुनाव लड़ लीजिए। बिना केजरीवाल जी के नाम पे लड़िए ना चुनाव। जनता ने आज पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल जी में किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे बहुत घोर आपत्ति है, विजेंद्र जी जो एक वरिष्ठ नेता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूं, वह ये बात जानते हैं, आज उन्होंने कैबिनेट को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल को बंच ऑफ जोकर्स कहा। इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करा जाएगा। मैं आज आपको अधिकृत तौर पर यह कह रहा हूं कि रामलीला मैदान में जो लोकपाल बिल पास करा गया, ये वही लोकपाल बिल है जो रामलीला मैदान में जनता ने मिलकर बनाया, जनता ने मिलकर पारित करा, ये वही लोकपाल है। और जिन लोगों को 49 दिन की सरकार के लोकपाल पे कोई सवाल नहीं उठाया, आज हमारे साथ नहीं है। सिलेक्शन और रिमूवल की जो प्रक्रिया है लोकपाल की, फिर तो ये सरकारी लोकपाल हो गया। जो आप चाहोगे उसको बना दोगे नहीं, और जब हटाना चाहोगे हटा दोगे। 67 आपके विधायक हैं, 47 विधायक चाहेंगे, जब चाहे हटा देंगे आप। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत आर्ग्यूमेंट है आज इस देश में। मैं उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण के तौर पे आपको उसका जवाब देता हूं। आज इस देश में यदि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको कैसे हटाया जाता है? क्या इंपीचमेंट प्रोसेस होता है? लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, फिर इंपीचमेंट होती है ना। तो जब जज की नियुक्ति और जज की इंपीचमेंट जिस प्रकार से होती है, जज सुप्रीम कोर्ट के जज की इंपीचमेंट यदि वही मापदंड ना होते आज लोकपाल की प्रावधान हो रही है, तो आपको क्या सवाल इसलिए पूछा जा रहा है तो आज बिल्कुल लाया जाता। आज लोकपाल के ऑफिस की कोई सैंटिटी है कि नहीं है? आप तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे सवाल खड़ा करेंगे फिर कि 282 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस मर्जी जज को चाहे हटा दे। इस प्रकार से देखिए, लोकतंत्र के अंदर चेक्स और बैलेंसेस होते हैं। चेक्स और बैलेंसेस में ही डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र चलता है, और हमारा संविधान हमें ये शक्ति देता है। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें जनता में भ्रम फैलाने की बात, और उसमें एलजी और मैं एक सवाल बाध्य हो जाएंगे उनको हटाने के लिए, आज उनकी संस्तुति। मैं वही
अभी उस पर आ रहा हूं, अभी और सवाल हैं और पंकज का कनेक्शन फिर से मिल गया है। अरे ये अपॉइंटमेंट एलजी के पास जाएगा, अपॉइंटमेट फाइल और वो एलजी के मना पास कर जाएगी। देंगे, यदि आपको बिजनेस प्रोसीजर्स नहीं पता, यदि बिजनेस प्रोसीजर्स यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नहीं पता, एनसीटी एक्ट नहीं पता, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नहीं पता और ये एक्ट नहीं पढ़ी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? आलोक शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद, ब्रेक के 4 बाद साल से डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। आलोक शर्मा भी आ तो रहे, इनको कम वक्त दे पाया हूं, विजेंद्र गुप्ता के पास भी लौटूंगा ब्रेक के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार जन लोकपाल ला रही है, विरोधी इसे जोकपाल बता रहे हैं। यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल भी। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, बागी की भूमिका में हैं, पंकज पुष्कर हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन और कांग्रेस के आलोक शर्मा। आलोक, अब ये बताइए, ये तो ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, 68-69 से जो लोकपाल गला फाड़ फाड़ कर कहा जा रहा था राजनीतिक पटल पर, कम से कम ये लेकर तो आ रहे हैं। और आपकी हालत तो ये हो गई है दरअसल कि जो इनके पुराने साथी थे, जो आजकल खिसियाए हुए हैं, वो अगर इनका विरोध करते हैं, जोकपाल कहते हैं, तो आप लपक लेते हैं। बड़ी दयनीय सी स्थिति हो गई है। आपको इन्हीं के एक पुराने सहयोगी की खिसियाहट मिलती है लपकने के लिए। नहीं, मैं समझता हूं लपका तो जो शब्द है उसको मीडिया ने है, जोकपाल को। हम तो पहले से ही विरोध कर रहे हैं कि जो बिल अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया वो क्यों नहीं आया। 9 महीने नहीं, जो आया है उसमें क्या दिक्कत? हाँ, मुझे ये बताइए। उसी में आ रहा हूं। 6 असेंबली सेशन और 9 महीने लगने के बाद जो जोकपाल दिल्ली के लिए आया, उसमें मेन जो आत्मा थी उसको मार दिया आपने। कैसे? मैं बताता हूं। 11 से आपने 4 सदस्य क्यों कर दिए? कोई जवाब नहीं है। पहले वाला जो बिल था जो 2014 में फरवरी के महीने में आया था, मतलब ये बड़ा मुद्दा है कि बड़ा मुद्दा ये है सर, मैं आ रहा कि हूं, मुख्यमंत्री भी सर, मैं बड़े परव्यू में आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, सर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं। आज तक तो इस देश में 40 साल तक तो इस बात पर ही बहस होती रही, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आएंगे या नहीं। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री कह रहा है करो ना, लेकिन करो मेरी तहकीकात में, दायरे में हूं। सर, जो मुख्यमंत्री और जो असेंबली इसके दायरे में आएगी, प्रीव्यू में आएगी, वही अपॉइंट करेगी और वही हटा सकती है। तो दायरे में आने का औचित्य क्या है? मैं अगर ये कहूं, दिल्ली वासी कहेंगे कि एक आदमी भ्रष्टाचार दायरे में तो पहले से ही है जी, संदीप जी, लोकायुक्त के दायरे में भी है, लोकपाल के दायरे में भी है, पहले से दायरे में। हाँ, लोकायुक्त के दायरे में चीफ मिनिस्टर पहले से ही है। हाँ, क्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ पहले से ही लोकायुक्त ने टिप्पणी पास नहीं की थी? क्या राजकुमार चौहान जो हमारे मंत्री रहे उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ था? पहले भी हुआ है। मेरा सवाल विजेंद्र गुप्ता नहीं सर, मैं एक मिनट सर, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आप मुझे केवल ये बताइए कि जो आपने बिल लेकर आए, वो जो बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल का 51A और B है, उसके अकॉर्डिंग तो आप लाए ही नॉन लीगल तरीके से। आप चाहते ही नहीं कि ये बिल भी पास हो। एलजी की संतुष्टि नहीं है इसके अंदर। ये फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है। केंद्र सरकार, गृह मंत्री और एलजी की यहाँ पर राघव मुस्कुराइए मत, देखिए मुस्कुराते बहुत दिन हो गया। आप लोगों को, दिल्ली की जनता को गुमराह करते करते बहुत दिन हो गया आपको। पास है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक मिनट राघव, सुन लीजिए। सेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ जन लोकपाल, क्लॉज 4D, एक मिनट सुन लीजिए। क्लॉज 4D अपॉइंटमेंट ऑफ जन लोकपाल क्या कहता है? द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। एग्जैक्टली, शैल बी बाइंडिंग। नजीब जंग आज तक तो आपकी कोई बात नहीं माने, यहीं पर दिक्कत आएगी क्या? असल दिक्कत यहां पर है क्या? एक मिनट राजीव, जब तक कि हम कनेक्शन फिर से जोड़े, यही तो है ना मूल में। नजीब जंग क्यों मान जाएंगे सिलेक्शन? संदीप जी, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप असेंबली के थ्रू उनको बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं? विजेंद्र गुप्ता, एक मिनट जी। संदीप जी, इसमें जो बात आपने उठाई है, 239A का 4 कहता है कि गवर्नमेंट एलजी को बाउंड नहीं कर सकती। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही दिक्कत आ गई कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, बिल्कुल दूसरा, वो बाउंड नहीं कर सकती सरकार एलजी की डिस्क्रिप्शन को, ये ओवर पावर नहीं कर सकते। एक बात, इस जो जन लोकपाल ला रहे हैं उसका सेक्शन 15 कहता है कि पब्लिक जो जन लोकपाल है वो पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसफर के लिए रिकमेंड कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है। जबकि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री भी आती है, पूरा देश आता है पब्लिक सर्वेंट में की डेफिनेशन में। तो ये क्या दिल्ली के अंदर असेंबली बैठकर पार्लियामेंट को डिक्टेट करेगी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी? ये देखिए, ये हर चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये एक्ट।
ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये पार्लियामेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कुल मिलाकर के पूरे भारत के सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। राघव मुस्कुरा रहे हैं। राघव क्विक रिस्पॉन्स, अब रैपिड फायर राउंड करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि सवाल इसमें और जोड़ देता हूं, क्या ये केवल केंद्र सरकार से झगड़ा करने का डॉक्यूमेंट तो नहीं है? क्या केंद्र सरकार के ठीकरा फोड़ने का डॉक्यूमेंट तो तैयार नहीं किया आपने? जी राघव। संदीप जी हमारा 3 बारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, उसे सबका जवाब दे रहा हूं, मैंने नोट कर लिए हैं, प्लीज धैर्य से मेरे जवाब सुन लीजिए। पहली चीज, आम आदमी पार्टी की सरकार भारत के इतिहास में पहली ऐसी अरे भाई लोकपाल पे बात करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को देखते हुए 9 महीने हो गए, क्या क्या किया आपने? आज के मुद्दे पर बात करो। मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि भ्रष्टाचार, अरे बर्खास्त कर दिया, लेकिन चालाकी के क्या की कि उसको विजिलेंस कमीशन को ना देके सीबीआई को केस दे दिया, भ्रष्टाचार का उजागर, उसको पार्टी से बाहर नहीं किया आज तक आपने, वो पार्टी के अंदर बना हुआ है, शायद आपने हिस्सा नहीं दिया होगा उसका। सवाल का जवाब दीजिए राघव, कम टू द पॉइंट। संविधान की अगर वो भ्रष्ट था तो की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। अगर वो भ्रष्ट था तो सलाखों के पीछे मंत्री क्यों नहीं गया आज तक? वो आज तक पार्टी में क्यों है? जनता तक मुझे ये गलत है, ये गलत है। क्या गलत है? दिया जा रहा है संदीप, विजिलेंस कमीशन को आप दिल्ली सरकार को क्यों नहीं देते? दिल्ली पुलिस को केस क्यों नहीं दिया आपने उसका? आज मुद्दे पर बात कीजिए। आप केवल केंद्र सरकार से झगड़ा करने के लिए इस तरह का जोकपाल लेकर आए, इसका उत्तर जनता ने दीजिए। नकार दिया। जो लोग 60 साल में एक लोकपाल नहीं पास कर पाए, आज उनसे हम ये बातें। अरे भाई लोकपाल, जन लोकपाल हमारा पास पार्लियामेंट ने किया संसद में। नहीं, जो ये आरोप लगा रहे विजेंद्र गुप्ता, एक मिनट राघव, एक मिनट सिलसिलेवार तरीके से, हमारा जवाब से कुछ नहीं निकलेगा, देखिए हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट राघव, एक मिनट मेरी बात सुनिए। लेट मी प्ले द रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ अ होस्ट। विजेंद्र गुप्ता, मुझे ये बताइए, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप भी दबी जुबान में यही कह रहे हैं, केंद्र के साथ तनातनी हो जाएगी, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात कही। मुझे ये बताइए, केंद्र को क्यों आपत्ति होगी अगर दिल्ली का भला हो रहा है, भ्रष्टाचार कम होगा तो? केंद्र का विषय नहीं है, पार्लियामेंट का इशू है। हाँ, केंद्र का कोई इशू नहीं है, इसमें पार्लियामेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते आप, पार्लियामेंट के अधिकारों का इंक्रोच नहीं कर सकते आप, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते आप। संविधान विरोधी हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका भारत के संविधान जवाब देना चाहूंगा। सीधा जवाब राघव, जानना चाहता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा जवाब। जी, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब है, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब जुरिस्डिक्शन पे ले लीजिए। आज हमारे बिल के अधिकार क्षेत्र पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जब प्रशांत भूषण जी चिट्ठी लिखकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पिछली सरकार में उन्हें कहते हैं कि वीरप्पा मोइली, मुरली देओरा, मुकेश अंबानी के खिलाफ आज आप एफआईआर दर्ज करिए क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो भी हो रहा है वो आपके अधिकार में है, आपकी सरकार है, आप करिए। वही जब याचिका प्रशांत भूषण जी हाईकोर्ट में जारी एंटर करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र दिल्ली प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर है, वही प्रशांत जी आज। अरे भाई प्रशांत भूषण से आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बाहर लड़िए। वो सवाल था संदीप जी का और पूरे आज हिंदुस्तान का कि आप अपने संविधान से, संसद से कंट्रोडिक्ट क्यों करना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स है उसको बताइए, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम उनसे समझौता कर लें। आज हम अपने सिद्धांतों और अरे भाई आपका प्रशांत भूषण जी से क्या झगड़ा, उसको बाहर नहीं पटिया कि दिल्ली प्रदेश का अधिकार क्षेत्र है, आज भी हम उसी पे बरकरार हैं। दिल्ली प्रदेश का अधिकार मुझे एक बात, संसद में ट्रांजैक्शन रूल्स और तमाम रूल्स जिसके तहत दिल्ली सरकार काम करती है। राघव और आलोक, टाइम आउट। विजेंद्र गुप्ता स्क्रीन पर रखिए। विजेंद्र जी, सबसे तजुर्बेकार आप हैं। मेरा सवाल दिल्ली वासी की तरफ से ये सवाल है आपसे, अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने के लिए एक पहल की जा रही है तो ये मीन में एक निकालना, कानूनी दांव पेच, सुनिए बात, सुनिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको ज्यादा तजुर्बा है, आप जानते हैं यूपीए का तजुर्बा, यूपीए 2 का देखिए, इतने सारे लॉयर्स थे, इतने वकील थे, इतने कानूनी दांव पेच बता दिए कि 44 पर सिमट गई कांग्रेस। इस बात को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए जो मैं पूछने की संदीप जी, मैं तो इतना कहूंगा, आपको पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए। दिल्ली वासी ये सोच रहा है कि अगर एक पहल भी हो रही है उसमें मीन में क्यों निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर साथ में कदम ताल करती क्यों नहीं दिख रही है राजनीतिक जमात कि हाँ में एक मजबूत जन लोकपाल चाहिए दिल्ली के लिए? देखिए संदीप जी, जब सरकार काम करे वो फुल प्रूफ करे। अगर आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं हवा में, उसमें अगर एक सुराख भी बाकी रह गया तो उसमें सवार पैसेंजर्स का क्या होगा? तो ये
नाटक कर रहे हैं, ये वास्तविकता में ये कुछ नहीं करना चाहते। मैं आपको 9 महीने जो असेंबली चलते हुए उसका एक 3 लाइन में बता देता हूं। इनका आज तक एक भी बिल जो है वो लागू नहीं हुआ, वो कानून नहीं बना, एक भी असेंबली का कोई भी काम आज तक मैच्योर नहीं हुआ। अभी इन्होंने सिटीजन चार्टर पास किया है, वो भी पूरा गलत, उसमें रेट ही नहीं है, उसके अंदर कोई दाम ही नहीं, उसमें किसी अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाया और जनता के अधिकार छीन लिए। अरे जनाब, ये गुमराह कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा ये लोग कर रहे हैं, इसका नेट रिजल्ट 1 साल में ये है। पुष्कर, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये दिल्ली वासियों के भले के लिए पहल नहीं है क्या? आप छोड़िए आपके जो मतभेद हैं, अंदर खाने आपको बोलना नहीं दिया जाता वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे एक चीज बताइए, इज इट पूरा स्टेप ना हो, पूरा कदम ना हो, क्या ये उस दिशा में एक शुरुआत मात्र भी नहीं मानेंगे क्या पंकज? देखिए, बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत इतनी चूक भरी है, मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार को छुपाने का कानून है। क्योंकि मुझको लगातार सूचनाएं आ रही हैं, सरकार पर पार्टी विरोधी तत्वों का हमला हो चुका है, प्राइवेट लॉबी के हाथों दिल्ली विधानसभा प्रभावित हो चुकी है, सरकार के अंदर पार्टी विरोधी तत्व, आंदोलन विरोधी तत्व, जन विरोधी तत्व कब्जा कर चुके हैं। इसकी वजह से उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए आप एक ऐसा विधायक लाए हैं जो पास नहीं हो सकता, जिसके अंदर तमाम छेद हैं, जिसमें तमाम चूक हैं। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, क्योंकि आपके 2 मंत्री बर्खास्त हो चुके, 5 जेल जा चुके, आप इस बात सच्चाई को समझिएगा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी एक ब्यूरोक्रेसी, और अपने राजनीतिक लोगों को आप छुपाने के लिए आप अगर लाने ही चाहते तो पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग, मंत्री, एमएलए, केवल उनको अपने पर्व्यू में रखिएगा, जवाब देना पड़ जाएगा। पंकज, मैं आपकी बात समझ गया। राजीव, जो ये लगातार एक सवाल उठ रहा है, मैं लास्ट मिनट में हूं, मैं आ रहा हूं राघव, 1 मिनट, लास्ट मिनट में हूं, मुझे एक चीज बताइए, ये केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की, ये तो झगड़ा हो जाएगा, एलजी की संस्तुति चाहिए नहीं चाहिए, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो जन लोकपाल के दायरे में कैसे आ जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आरोप में कितना दम है कि ये दरअसल पोस्चरिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? उन्हें मालूम है कि कानून तो बनेगा नहीं, लेकिन ठीकरा फोड़ दूंगा मैं केंद्र पर, देखो 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 ये पास नहीं करने दे रहे, देखो 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 ये भ्रष्टाचारी है। क्या खेल ये है या दरअसल ये एक शुरुआत है जिसकी हमें दाद देनी चाहिए? देखिए संदीप जी, मैं आ रहा हूं 1 मिनट, दरअसल पहले राजीव को दरअसल संदीप बात ऐसी है कि लोकपाल का जो आंदोलन हुआ था वो ऐतिहासिक है, उसके बाद लग रहा था, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उस आंदोलन के बाद जो बीसी खंडूरी की सरकार थी उत्तराखंड में, उसने जो विधेयक बनाया लोकायुक्त, उसने इनके जन लोकपाल से जो अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण ने बनाया था वो सारे प्रोविजन ले लिए, और अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी सरकार बनाई उससे वो बहुत डाइल्यूटेड वो बिल लेकर के आए। अगर आज की तारीख में जो अन्ना आंदोलन के बाद उत्तराखंड में सरकार बनी, अगर आज की तारीख में हरीश रावत चाहे तो वो लोकायुक्त उत्तराखंड का ना बना सकते हैं ना हटा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो 1 मिनट में, मुझे मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, हाई कोर्ट के जिस जज को चाहे उसको लोकपाल बना सकते हैं, और कल सुबह चाहे तो अरविंद केजरीवाल हटा सकते हैं। ये उम्मीद केजरीवाल से नहीं थी, और ये आश्चर्य। 20 सेकंड का जवाब राघव चड्डा, जो काम आप अपने पुराने सहयोगियों से नहीं सीख पाए उनसे आपके विरोधी, राजनीतिक विरोधी बीजेपी वाले सीख गए, उत्तराखंड में कहीं मजबूत लोकपाल बना दिया आपके मुकाबले। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब 20 सेकंड है, मुझे वाइंड अप करना है। आज अधिकृत तौर पर, अधिकृत नहीं, 20 सेकंड से ज्यादा चाहिए, नहीं तो ये डिबेट अनफेयर है जी। मैं अधिकृत तौर पर पार्टी का प्रवक्ता हूं, वो डिसाइड मत करिए, जो बिल, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोकपाल डिसाइड कीजिए, कम से कम जनता ने पारित करा था, जो बिल रामलीला मैदान में जनता ने बनाया, जनता ने पारित करा, ये हूबहू वही लोकपाल। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, इसमें नहीं है, और एक एम्पावर्ड, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, इसमें नहीं है, इसमें मात्र 1 लाख और 1 वर्ष की सजा है। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। आज आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पर, नेशनल चैनल पर। दुकानें बंद हो जाएंगी। प्रावधान है, एक ऐसा लोकपाल ये बिल उल्टा करता है कि 1 साल की जेल का प्रावधान शिकायत देने वाले के लिए करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शिकायत करने वाले के लिए जेल का प्रावधान है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने का कानून है। जब हमारे साथ थे
तब कोई परेशानी नहीं थी। 2014 में हम बिल लाए, तब कोई परेशानी नहीं थी। आज हमारे साथ नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यार वो झगड़ा आप अपने आप निपटाइए, मुझे केवल ये बता दीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपने क्यों हटा दिया इसमें से? बिल एक सशक्त, जो शिकायत करेगा उसको भी कानून के दायरे में लाकर क्यों ले आया? तो सवाल बहुत है, केजरीवाल ही बनाएंगे, केजरीवाल ही हटाएंगे, तरफ से और ये मजबूत लोकपाल बिल है। इंतजार कर रहे हैं एक मजबूत लोकपाल का। राघव चड्ढा, विजेंद्र गुप्ता, आलोक शर्मा, पंकज पुष्कर और राजीव रंजन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार है और कितना लंबा होगा, अभी केंद्र के साथ तनातनी का खेल शुरू हो जाएगा क्या, इसका हम इंतजार करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।